यार क्या मुसीबत है, मैंने आपसे कहा था मुझे शादी नहीं करनी है, तो आप क्यों मुझे फोर्स कर रही हैं? तुम्हारी फ्रेंड थी ना ताई, शादी हो गई है उसकी और हनीमून पर गई हुई है, और तुम हो के हमारे सीने पे मोम तलने के लिए बैठी हुई हो। मामा मैं आप पर बोझ हूँ? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाबा समझा रहे हैं आप अपनी बीवी को? ये क्या कह रही हैं? क्या हो गया है? यार ये शादी की बातें कर रही हैं मेरे साथ। जिमिन बच्चा, ये सोच समझ कर किए गए फैसले होते हैं, ऐसे ऐसे कौन करता है? तो बाबा जब मुझे करनी ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ आपसे? वो गॉड, तुम्हारा मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तुम्हारा भाई आ गया न, तो खुद तुमसे बात कर लेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर आने दें आप उन्हें, मैं खुद बता दूंगी इन्हें। चलो जी, वो जो कोई बात से इनकार करता ही नहीं है, आप उस पर सब कुछ छोड़ दें, और इसने सारी ज़िंदगी यहीं पे बैठे रहना है। देख लें आप। अच्छा ठीक है यार, बस कर जाओ, तुम लोग हर वक्त लड़ती रहती हो, माँ बेटी कौन कहेगा तुम दोनों को? आपकी बेगम ही मुझे तंग करती है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में, बुलाएं भाई को जल्दी। अच्छा ठीक है, जाओ तुम। हेलो। जी मामा। जांक बेटा कहाँ हो तुम? जी मैं होटल में ही हूँ, ताया तुम्हारे पास? जी मेरे पास ही है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके ना वापस आ जाओ। क्या हुआ है मामा, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी बात करनी है तुमसे तो आ जाओ वापस, ओके? और वो शुगा और तुम्हारे बाबा कह रहे थे कि तुम्हारा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो तुम वापस आ जाओ। जी ठीक है मामा, हम आ रहे हैं फिर, जितनी जल्दी हो सके, कोई फ़्लाइट मिलेगी तो हम आ जाएंगे। ठीक है। जांको क्या हुआ है, सब ठीक है ना? क्या कह रही थी आंटी? अब वो कह रही हैं कि हमें वापस जाना है। क्या? सब ठीक है? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे हाँ, सब कुछ ठीक है। वो शुगा और डैड कह रहे हैं कि बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है, और ऊपर से कोई ज़रूरी बात भी करनी है, तो इसलिए हमें जल्दी जाना है। आप पैकिंग कर लिए, मैं टिकट्स बुक करवा देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी पैकिंग। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो मैंने तुम्हें बताया तो था, वो मेरी एक बिज़नेस डील चल रही है, तो मैं उन्हें ये बता दूँ कि हम कोरिया में जा रहे हैं, तो बाकी जो भी मीटिंग्स होगी वो कोरिया में ही होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन फिर जल्दी आ जाएगा। आपको पता है ना मैं अकेले ही नहीं रह सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊँगा, तुम पैकिंग कर लो कि। हम्म। चांकू की क्या कह रही हो तुम? अभी तो हमारा काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और मैं भी वैसे नहीं किया हूँ, तुम लोग पहले ही कोरिया की तैयारी में हो। एक्चुअली बाबा कह रहे हैं कि उनसे हैंडल नहीं हो रहा है, और कोई ज़रूरी बात भी करनी है उन्होंने, तो इसलिए मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है मिस्टर जॉन, आप जाएं, बाकी हम कोरिया में देख लेंगे, क्योंकि मुझे भी कुछ दिनों में वापस कोरिया जाना है। ओके ठीक है, तो फिर तुम दोनों देख लेना। वैसे तुमने कब जाना है यूएस? ये 1 हफ्ते बाद फ्लाइट की मेरी। अच्छा चलो ठीक है, वो तुम लोग देख लेना, और मुझे तो अभी कोरिया अर्जेंट जाना है। ओके ठीक है, हम देख लेंगे, तुम जाओ। हम्म। ताई, ताई, आ गया ख्याल आपको? जब भी कह के बेचती हूँ जल्दी आ जाइएगा, आप हमेशा लेट आते हैं। वक्त की पाबंदी कब सीखेंगे आप? अच्छा अच्छा, गुस्सा नहीं करो, पैकिंग हो गई है? पैकिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है, आप ही नहीं आ रहे थे। अच्छा ठीक है, अभी तुम रेस्ट करो, सुबह में निकलना है। कितने बजे फ्लाइट है? सुबह 6 बजे की। जांकुक, हम कैसे जल्दी उठेंगे इतनी जल्दी एयरपोर्ट पर? मुझे नींद आएगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप सो जाइए, मैं आपको जगा दूंगा। तो आप नहीं सोएंगे? नहीं, मुझे कुछ काम देखना है। कितना काम? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ना अपना ऑफिस यहीं पे उठा कर ले आते। अभी आप सो जाएं, आपने भी तो सुबह सफ़र करना है ना। अच्छा ठीक है, चलो वाह, सोते हैं फिर। मामा ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं? कितनी देर हो गई है। तुम्हें तो तुम्हारी गिफ्ट्स की पड़ी होगी। नहीं मामा, सच में भाई आएंगे तो मेरी जान छूटेगी, इसकी बहुत इंतज़ार है मुझे। तौबा है जिमिन, ऐसे भाग रही हो जैसे हम तुम्हें फांसी काट पहुंचाने वाले हैं। और नहीं तो क्या। मामा, बाबा, लो आ गया लगता। ताई ताई मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। लग तो नहीं रहा है, चेहरे की रानाइयाँ तो कुछ और बता रही हैं। तुम चुप करो। आओ बेटा, आकर बैठो तो सही, इतने दूर से आए हो। कोई बैठने देगा तो बैठेंगे। भाई आप बहुत बातें करने लगे हैं, क्या बात है? चिमिन, 1 मिनट के लिए बकवास बंद नहीं हो रही है। अभी तुम्हारी बात खोल दी ना तो ऐसे सन्नाटा छा जाएगा जैसे यहाँ पे कोई है ही नहीं। मामा,
आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अरे जंगकुक, हाय पापा, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं अपने बेटे को लेकर और भी ठीक हो गया हूँ। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे अरे, इधर आओ, क्या हो गया? इतने दिनों बाद मैंने अपनी प्रिंसेस को देखा है और आप लोगों ने नाराज़ कर रखा है ऐसे। बस आ गई होगी शुरू इसकी चमचागिरी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वाकई में मेरी प्रिंसेस देखो कितनी वीक सी लग रही है। तो वाह है क्या अंकु, तुम बिना झूठ बोल रहे हो ऐसे पाँव पान बांध के। जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, उसके बाद खाना खाते हैं। नहीं, मैंने खाना तो नहीं खाना है, मैं तो बस शुगा के पास जाऊंगा। बहुत फ़ोन किए उसने मुझे वहाँ पर। तीन तीन बिजनेस एक साथ संभालेगा, बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था। अब तो उसकी हद ही हो गई, तो मैंने कहा कि बुला दो जंकुक को। हाँ खैर, अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ। जंकुक, थके हुए हो बेटा, थोड़ा रेस्ट कर लो। नहीं नहीं मामा, अभी रेस्ट का टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। चलो फिर जल्दी आना, रात से पहले आ जाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ। जी मामा, मैं आ जाऊँगा। ताई, तुम आओ मेरे रूम में मेरे साथ चलो। अरे उसे फ्रेश होने दो, इतनी दूर से आई है, तुम आते बातें करना शुरू हो गई हो। अरे मामा छोड़े ना, आओ ताई तुम मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलते हैं। अच्छा तो मुझे बताओ, कैसा गया तुम्हारा हनीमून ट्रिप? हनीमून ट्रिप कम और बिजनेस ट्रिप ज़्यादा लग रहा था। क्या मतलब है? मतलब यार, इधर से आए उधर मीटिंग, उधर से आए इधर मीटिंग, कभी किसी बिजनेस पार्टनर के घर हो, कभी। सच बताओ ना, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे ब्रेक तो लगाओ, तुम तो इतना बोल रही हो, क्या बात है? अरे वो तो मैंने 2-4 दिन गुस्सा किया, फिर ठीक हुआ, वरना ऐसे ही चल रहा था। तुमने वाकई में किया गुस्सा? हाँ मैंने किया और फिर सब ठीक हुआ। मतलब अब सब कुछ ठीक है। सब ठीक है। मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा। खैर, मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा क्या मसला है, मुंह क्यों उतरा हुआ है? और कौन सी बात थी वो जो आंटी कह रही थी? अरे वो बता देंगी तुम्हें खुद ही, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मुझे बता दो। ताहे बताया तो था तुम्हें। मामा शादी की बात कर रही हैं, उनकी कोई दोस्त है, उनके बेटे के लिए रिश्ता मांगा उन्होंने मेरा। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हें पता है मामा पहले यही कह रही थी कि वो इतनी दूर मेरी शादी नहीं करेंगी। मगर अब उन्हें पता चल गया है कि वो यहाँ रहने पर राजी है, तो वो मुझे कह रही है कि मैं शादी कर लूँ उससे। तुम जानती हो मैं शुगा को पसंद करती हूँ, मैं नहीं शादी कर सकती हूँ उससे। जिमिन, क्या हो गया तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ताई प्लीज भाई से बात कर दो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब मामा इस रिश्ते पर राजी हो गई हैं, वो भाई को भी मना लेंगी। तुमने बात नहीं की, मैंने तुम्हारी हर मौके पर साथ दिया, मगर तुमने नहीं दी। तो प्लीज जिमिन, तुम रोना बंद करो प्लीज। आई एम सॉरी। तुम जानती हो उस वक्त मैं किस कंडीशन में थी? ताई प्लीज, मैंने हर कंडीशन में तुम्हारे साथ थी। जिंदगी पहली बार तुमसे तुमसे कोई हेल्प मांगी थी, तुमसे कुछ मांगा था मैंने, तुमने भी नहीं किया। और तुम्हें पता है, तुम जानते नहीं हो मामा को कुछ भी करके बाबा और भाई को मना लेंगी। और इस बात का किसी को पता ही नहीं है कि मैं जो को पसंद करती हूँ, वो मेरी शादी वहाँ पर कर देंगे और मैं कुछ कह भी नहीं पाऊंगी। जिमिन प्लीज, मैं बात करती हूँ जंकुक से। तुम जानती हो उस वक्त मैं किस कंडीशन में थी, मुझे अपना नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज आई एम सॉरी, मैं बात करूंगी, अब नहीं होने दूंगी तुम्हारी शादी उस लड़के से। प्लीज, तुम मेरे भाई की दुल्हन बनोगी, ठीक है? तो प्लीज़ तुम रोना बंद करो। नहीं ताई, मामा मना लेंगी। मैंने तुमसे कहा है ना, मैं जांकुक से बात करूंगी और मामा को भी मैं मनाऊंगी, ठीक है? और तुम बस तैयारी करो मेरी भाभी बनने की, ठीक है? मैंने कह दिया ना, मैं बात करूंगी तो मैं करूंगी। अब एक आंसू ना देखो तुम्हारी आंखों में। यार प्लीज़, तुम तो मुझे हमेशा हौसला देती थी, मुझे समझाती थी, और आज तुम खुद रो रही हो। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने इतना इतना कुछ किया है, पापा से बात की है, मामा से की है, मेरी बात ही नहीं कोई सुन रहा। मैं रो तो क्या करूं? अच्छा ठीक है ना, अब रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ, मैं बात करती हूँ जंकुक से और वो मना देंगे सबको, ठीक है? हम्म, अब रोना बंद करो, ओके? जंकुक, तुम कब आए थे रात को? मैंने तुमसे कहा था जल्दी आना और तुम आए नहीं थे। मामा वो लेट हो गया शुगा से बातें करते करते। अच्छा चलो ठीक है, अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। जंकुक, हमें भी टाइम दे दिया करो, ऑफिस से शादी कर लेते। मामा क्या हो गया आपको, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? तो
और बताएं क्या बात करनी है आपने? ऐसे थोड़ी होता है जांकुक, ऐसे भाग दौड़ में बात करने वाली है ये। अच्छा, मैं आराम से सुन रहा हूँ, आप मुझे बताएं। जांकुक, तुम्हारी माम बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, जो बात करनी है उसका फैसला ऐसे भाग दौड़ में नहीं किया जाता है, आराम से सोच समझ के फैसला करना होता है। भावा, ऐसी भी क्या ज़रूरी बात है? जिमिन के बारे में बात करनी है? जिमिन के बारे में क्या बात करनी है बेटा? वो हम तुम्हारे मामा की दोस्त के यहाँ गए थे, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए जिमिन का हाथ मांगा है। और तुम्हारी मामा तो इसलिए मान रही थी क्योंकि वो अमेरिका में रहता है, लेकिन अब जब से उसने जिमिन की तस्वीर देखी है तो वो यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो गया है। बाकी सब भी ठीक है, हम तो सिर्फ इसी वजह से इनकार कर रहे थे। और तुम आ गए हो तो तुम भी बता दो क्या फ़ैसला है, फिर उसके बाद ही कुछ करेंगे। आपने जिमिन से पूछा है? तुम्हें पता है जिमिन का ढंग से कोई जवाब नहीं देती है, उस दिन से लड़ रही है, हमसे मना किए जा रही है। शादी उसकी है, उसने रहना है, जब वो मना कर रही है तो हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? चांकुक, तुम बड़े हो, तुम फैसला कर सकते हो। अगर बच्चे गलती पर हों तो हमें उनकी गलती को सुधारना चाहिए ना, उन्हें सही रास्ता बताना चाहिए। लेकिन पसंद नापसंद भी कोई चीज़ है। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं ऑफिस से आकर जिमिन से बात करूँगा, ओके? तो फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है। तो आए, तुमने तो कहा था जिमिन परेशान क्यों हो रही हो? कर लूँगी यहाँ बात, मैंने तुमसे कहा है ना, यकीन नहीं है मुझ पर? यकीन है, लेकिन तुम कर नहीं रही हो ना। तौबा है जिमिन, तुम्हें नहीं पता इस वक्त मुझे कितना डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं करूँगी बात, मान जाएंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? चलो हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तुम्हें करूँ, मेरा नहीं दिल कर रहा है। जिमिन, अच्छा ठीक है। तो क्या हुआ जनाब, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? मुंह क्यों उतरा हुआ है? दिल कर रहा है कि अब तुम्हें इतना मारूं ना कि तुम्हारा भी चेहरा उतर जाए। क्या हो गया है? दिन रात तुम्हारी इस कुर्सी पर बैठ बैठ कर ना कमर टूट गई है मेरी। अच्छा अच्छा, रिलैक्स यार, इतना गुस्सा इससे भी ज़्यादा बनता है। यार मैं तो थक गया, ऊपर से मेरी मैनेजर की कॉल पर कॉल आ रही है और यहाँ पर मैं तुम्हारी फाइलों में घुसा हुआ हूँ। उधर से अंकल भी कोई ना कोई काम बताए जा रहे हैं, पता ही नहीं कि मिस्टर मिन शुगा कहाँ पर है। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा करना बंद करो, मैं आ गया हूँ तो मैं देख लूँगा। इनफैक्ट अगर तुम्हें रेस्ट करनी है तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हारे मैनेजर को भी हैंडल कर दूँगा। तो वह है, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो जो दिन रात ही काम संभाल लेते हो तुम। वैसे तुम्हें तो 1 हफ्ते बाद आना था, इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मामा पापा ने कोई ज़रूरी बात करनी थी इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, क्या ज़रूरी बात करनी थी? कुछ नहीं, बस वो जिमिन की शादी के बारे में बात करनी थी। क्या? हाँ, जिमिन की शादी? हाँ, तो इसीलिए बुलाया था मुझे मॉम डैड ने, इतनी अर्जेंट। अच्छा ठीक है, फिर तुम देख लो। हम्म कहीं जा रहे हैं आप? हाँ, वो मैं जिमिन के रूम में जा रहा हूँ। अच्छा, वो मुझे बात करनी थी। क्या बात करनी है? बैठे तो सही। क्या बात करनी है? मैं पहले जिमिन से बात कर लूँ, फिर आराम से बात सुन लूँगा। नहीं नहीं, पहले मेरी बात सुने, उसी बारे में बात करनी है। अच्छा ठीक है जी, बोले। वो जिमिन जी, बोले क्या बात करनी है आपको? अब वो जिमिन ये शादी नहीं करना चाहती है, वो किसी और को पसंद करती है। हम्म क्या? अब गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, पसंद आ ही सकता है कोई। मैंने ये तो नहीं कहा है कि कोई पसंद नहीं आना चाहिए। हैरान हूँ कि उसने मुझे नहीं बताया। मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनफैक्ट अच्छा किया उसने मुझे बता दिया है। अच्छा ठीक है, आगे बताएं, कौन है वो? कॉलेज में था कोई? नहीं, कॉलेज में तो नहीं। वो ना, टाइम टाइम वेस्ट करेंगे आप, बताएं। वो शुगा भाई को पसंद करती है। क्या? शुगा को? हाँ हाँ, तो क्या है इसमें? और वो भी करता है? क्या बात हुई है इनकी कोई? नहीं, जिमिन ने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है और ना ही इनके इस बारे में कोई बात हुई है। वो तो बस ये रिश्ते की बात चली तो जिमिन ने मुझसे कहा कि मैं आपसे बात करूं। ओके, इस वजह से वो शादी नहीं करना चाहती है। आप गुस्सा करेंगे उस पर? नहीं, गुस्सा क्यों करूँगा उस पर? अच्छी बात है, उसने बता दिया। बात करूँगा उससे, हो सका तो शादी भी करवाऊँगा। सच में?
हुँ।